वृंदावन जंगल में बघीरा नाम का शेर अपनी प्रजा के साथ बहुत खुशी से रहा करता था। हर जानवर अपने राजा बघीरा की तारीफ किया करता था। बघीरा के अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी। वो जंगल के गरीब और मासूम जानवरों को रोज अपनी गुफा पर बुलाकर उनको भोजन कराया करता था और वो सभी जानवर बघीरा को हमेशा दुआ दिया करते थे। बघीरा महाराज, हर कोई राजा आप जैसा नहीं होता। आप हमारी इतनी देखभाल और मदद करते हैं। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया गाय बहन, अपनी प्रजा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इस तरह से बघीरा सबकी मदद किया करता था। एक बार बघीरा के जंगल में कहीं से एक खूंखार चीता घुस आया। वो चीता बड़ा ही बेरहम और बड़ा ही बेखौफ था। उसने सभी जानवरों के सामने ही उनके राजा बघीरा को जान से मार डाला और बघीरा को मारकर सभी जानवरों से कहा, सुनो, मेरा नाम कालिया है। आज से जंगल पर मेरा राज होगा। कल से रोज एक जानवर मेरे भोजन के लिए गुफा पर आएगा और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने सिपाहियों को बुलाकर तुम सबको एक ही दिन में मरवा डालूंगा। समझ गए मेरी बात? इतना बोलकर वो चीता गुफा की ओर चला गया। सभी जानवर कमजोर थे। वो उस चीता से अपने महाराज बघीरा को भी नहीं बचा सके। सभी जानवर अब बहुत दुखी हो गए थे। अगले दिन से एक जानवर चीता के पास जाता है और चीता उसे अपना शिकार बना लेता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार एक भैंस भागती हुई सभी जानवरों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो भाइयों, सुनो, हमें उस दुष्ट चीता से अपने महाराज बघीरा का बदला लेना ही होगा। लेकिन हम तो उस चीता के सामने बहुत कमजोर है, तो हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अगर हम उस चीता का सामना नहीं कर सकते तो हम किसी की मदद तो ले सकते हैं ना? लेकिन बहन, हम किसकी मदद से उससे बदला लेंगे? भाइयों, मैं पास वाले जंगल के राजा सिम्बा को जानती हूँ। वो हमारे महाराज बघीरा के भी दोस्त थे। एक बार मैं बघीरा महाराज के साथ सिम्बा शेर से मिलने भी गई थी। सिम्बा शेर हमारी मदद जरूर करेंगे। तो बहन, तुम्हें सिम्बा शेर के पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए, नहीं तो वो दुष्ट बाघ रोज एक एक जानवर का शिकार करके हमें सबको मार डालेगा। तब भैंस उस चीता से बचकर सिम्बा से मिलने चल देती है और कुछ देर में सिम्बा शेर तक पहुंच जाती है। लेकिन सिम्बा शेर भी बहुत जख्मी थे। उनको जख्मी देख भैंस बोलती है, अरे अरे महाराज, ये आपको क्या हुआ? आखिर ये सब किसने कर दिया? सिम्बा शेर, एक दुष्ट चीता ने हमारे जंगल में घुसकर हमारे महाराज बघीरा को मार डाला और वो अब रोज एक एक जानवर का शिकार करता है। मैं तो बस आपसे मदद मांगने आई थी। मतलब उस चीता ने मेरे दोस्त बघीरा को भी मार डाला? भैंस, मैं तो इस हालत में उस चीता का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे जंगल में एक जादुई सोने का सीढ़ी घर है। तुम उसके अंदर चली जाना। वहाँ तुम्हें एक सोने का शेर मिलेगा। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तब भैंस उस जादुई सीढ़ी शेर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर में ही उस सोने के शेर घर तक पहुंच जाती है और उन सीढ़ियों से चलकर अंदर चली जाती है। तभी उसे एक गोल्डन शेर खड़ा दिखाई देता है। क्या हुआ भैंस, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें सोना चाहिए? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? बताओ, क्या बात है? तब भैंस जादुई गोल्डन शेर को पूरी बात बताती है। सारी बातें सुनकर गोल्डन शेर कहता है, अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान महाराज? मैं तुम्हें एक शेर के रूप में बदल दूंगा, लेकिन तुम फिर कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाओगी।
तब भैंस इस बात के लिए राजी हो जाती है। तब गोल्डन शेर भैंस को एक शक्तिशाली शेर में बदल देता है। शेर के रूप में बदलकर अपने जंगल पहुंचती है और अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट चीता को मार डालती है और अपने महाराज बगीरा का बदला ले लेती है। और फिर सभी जानवरों को बुलाकर उन्हें पूरी बात बताती है। तब सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और शेर के रूप में बदली भैंस को ही जंगल का राजा बनाकर फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह एक भैंस ने अपने महाराज बगीरा का बदला ले लिया और उस गोल्डन लायन ने उसकी मदद की। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी